आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। तेहरान टाइम्स के अनुसार दुर्घटना स्थल तेहरान से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी इलाके में खोज अभियान चलाने के लिए 40 अलग अलग टीमों को लगाया गया। ईरान के एक टीवी चैनल के मुताबिक घने कोहरे और बारिश ने राहत और बचाव अभियान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। ईरान की सेना के एक अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया कि हेलीकॉप्टर की खोज के लिए सेना अपने सभी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया है और किसी के बचने की कोई संभावना नहीं है। बता दें कि कल रविवार रात को खबर सामने आई थी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर में रईसी के साथ विदेश मंत्री और कई अन्य शीर्ष अधिकारी सवार थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से गहरा सदमा लगा है। भारत और ईरान के संबंध मजबूत होने में इब्राहिम रईसी का अहम योगदान रहा और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस मुश्किल वक्त में भारत ईरान के साथ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत से सदमा पहुंचा है। जनवरी 2024 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मुश्किल घड़ी में हम ईरान के लोगों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि आज की पीसी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले और खतरे को लेकर है और इसमें पीएमओ की साजिश है। आप नेता ने कहा कि कई बार बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की है और अब उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हमले की धमकी दी जा रही है। संजय सिंह ने बताया कि इसका पूरा संचालन बीजेपी और पीएमओ की ओर से किया जा रहा है। मोदी जी नफरत की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो सीधे तौर पर बीजेपी और पीएमओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आप नेता संजय सिंह ने आगे बताया कि पटेल नगर मेट्रो की फोटो है और अंकित गोयल नाम के व्यक्ति की ओर से लिखी गई धमकी है। इसकी भाषा आप पढ़ेंगे तो ठीक वही भाषा है जो बीजेपी बोलती है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के अंदर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने की धमकी लिखी जा रही है और राजीव चौक मेट्रो पर भी इसी तरह की धमकी लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की तरफ से हम चुनाव आयोग को भी पत्र लिख रहे हैं और उनसे मिलने का समय भी मांगेंगे। अगर सीएम केजरीवाल को खरोंच भी आती है तो इसके लिए पीएमओ और बीजेपी जिम्मेदार होंगे। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले का संज्ञान ले और इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच जनता से लेकर राजनेता और फिल्मी सितारे भी अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने अपना वोट डालने के बाद जनता से भी मतदान करने की अपील की। पीयूष गोयल ने कहा कि मुंबई और देश के बाकी हिस्सों में 5वें चरण का मतदान चल रहा है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि सभी को लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मुंबई के लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजे से ही सभी जगह लंबी लाइनें हैं। मेरा मानना है कि पिछली बार से इस बार अधिक वोटिंग होगी और जनता देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय लेगी। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि 5वें चरण के चुनाव की देश और बिहार से जो अभी तक खबर आ रही है वो हमारे लिए बहुत सार्थक संदेश है। उन्होंने कहा कि जनता ऊब चुकी है। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 300 पार आंकड़ा जाएगा और 4 जून के बाद देश को एक रोजगार उन्मुख सरकार मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि कल शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को एक ईवीएम पर बार बार वोट डालते हुए दिखाया गया।
अधिकारी ने बताया कि इसकी जांच कराई गई है और जांच में पता चला है कि यह फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र का वीडियो है और यह विशेष रूप से एटा जिले के अंतर्गत आने वाले अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का वीडियो है। वीडियो में जो व्यक्ति था उसकी पहचान की गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बचे हुए 3 चरणों में जो मतदान होना है उन जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पहचान की मानक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। आपको बता दें कि कल रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक युवक ईवीएम पर बार बार वोट डालता नजर आया। उसने करीब 5 से 7 बार अलग अलग बार जाकर ईवीएम पर वोट डाला। उत्तर प्रदेश के इस वायरल वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। सपा प्रमुख ने आगे लिखा #नहीं चाहिए भाजपा। अब अखिलेश के इसी पोस्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रिपोस्ट किया है और चुनावी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। देश में जारी चुनाव के बीच चुनावी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज सोमवार 20 मई को सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे समाप्त होगी। बता दें कि 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश 14, पश्चिम बंगाल 7, जम्मू कश्मीर 1, झारखंड की 3 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। इस चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी में भी मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस 5वें चरण के मतदान के लिए 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 8.95 करोड़ से अधिक लोग करेंगे। साथ ही बता दें कि वोटिंग के लिए 94,732 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 9.47 लाख मतदान अधिकारी तैनात हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अधिक वोट डालने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपना वोट जरूर डालें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि महिला और युवा वोटरों से मेरी यह विशेष अपील है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जारी वोटिंग के बीच लिखा कि आज 5वें चरण का मतदान है। पहले 4 चरणों में ही यह साफ हो गया है कि जनता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है और भाजपा को हरा रही है। राहुल ने कहा कि नफरत की राजनीति से ऊब चुका यह देश अब अपने मुद्दों पर वोट कर रहा है। युवा नौकरी के लिए, किसान MSP और कर्ज से मुक्ति के लिए, महिलाएं आर्थिक निर्भरता और सुरक्षा के लिए और मजदूर वाजिब मेहनताने के लिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता इंडिया के साथ मिलकर खुद यह चुनाव लड़ रही है और देश भर में बदलाव की आंधी चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी और रायबरेली समेत पूरे देश से अपील कर रहा हूं कि अपने परिवारों की समृद्धि के लिए, खुद के अधिकारों के लिए, भारत की प्रगति के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलिए और वोट कीजिए। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा 400 सीटें इसलिए चाहती है जिससे कि आरक्षण खत्म कर सके और संविधान में बदलाव कर सके। अब विपक्ष के इन्हीं आरोपों का प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 80 से 90 बार संविधान में संशोधन तो इन्हीं लोगों ने किया। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने तो संविधान की आत्मा, उसकी प्रस्तावना में ही परिवर्तन कर दिया था। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि धर्म के नाम पर नहीं, गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए और भारत में इस समय गरीबी के आधार पर ही आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए इसे खत्म करने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजनाथ सिंह ने पूछा कि विपक्ष कहता है कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण देंगे, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? मैं विपक्ष से कहता हूं कि अल्पसंख्यकों से झूठ मत बोलो।
लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा ने संविधान बदलने के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। वहीं अब विपक्ष के इन आरोपों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे विपक्ष के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि 400 सीटों को संविधान बदलने की बात से जोड़ना मूर्खता पूर्वक है। सवाल ये है कि ये लोग हाउस को चलने ही नहीं देना चाहते हैं। दुनिया जब 400 सीटों को देखती है तो उन्हें लगता है कि हाँ कुछ बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए आगे कहा कि कांग्रेस ने संविधान का क्या किया, ये संविधान की बातें करते हैं। कांग्रेस के संविधान का क्या हुआ, मैं पूछता हूँ, क्या ये परिवार कांग्रेस पार्टी के संविधान को स्वीकार करता है? आपको याद होगा कि टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, संविधान के तहत बने थे, लेकिन नेहरू जी को टंडन जी मंजूर नहीं थे। फिर नेहरू जी ने ड्रामा किया और बोले कि मैं कार्य समिति में नहीं रहूंगा और आखिरकार कांग्रेस पार्टी को इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना पड़ा इस परिवार को खुश करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पंडित नेहरू ने संविधान की आत्मा पर प्रहार किया। पहला संशोधन पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कैंची चलाने का किया। ये संविधान की आत्मा पर पहला प्रहार था। फिर संविधान की भावना पर उन्होंने प्रहार किया। इन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके 100 बार देश की सरकारों को तोड़ा, फिर इमरजेंसी लेकर आए। एक तरीके से तो उन्होंने संविधान को डस्टबिन में डाल दिया। इस हद तक उन्होंने संविधान का अपमान किया। फिर उनके बेटे आए, पहले नेहरू जी ने पाप किया, फिर इंदिरा गांधी ने किया, फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी तो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक कानून ला रहे थे। शाहबानो का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उखाड़कर फेंक दिया और संविधान को बदल दिया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। वो चुनाव के दिन थे इसलिए वो रुक गए। फिर उनके सुपुत्र आए शहजादे जी, वो तो कुछ है ही नहीं एक एमपी के सिवा। कैबिनेट के निर्णय को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फाड़ दिया और ये संविधान की बातें करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।